भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। ये सत्संग की बातें बड़ी कठिन नहीं, सरल हैं, लेकिन आप और हम लोग उस सरलता को क्यों नहीं समझ पा रहे, ये बड़ी विचित्र चीज है। एक भक्त ने प्रश्न लिख के भेजा कि मन की चंचलता कैसे खत्म होगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मन की चंचलता कैसे खत्म हो। अब आप सोचिएगा, है कोई संसार में ऐसा जीव जो मन की चंचलता को खत्म कर सके? कोई ऐसा नहीं है संसार में जो मन की चंचलता को खत्म कर सके। फिर क्या करना होगा? जो करने वाला काम है, ये मन तो चंचल था, चंचल है, चंचल ही रहेगा। इसी चंचलता को खत्म नहीं करना। फिर क्या करना है? इसकी चंचलता को डाइवर्ट करना है, माया से हटाकर भगवान में लगाना है। बस इतनी सी बात है। मनुष्य ये समझ रखा है मन को कब्जे में करना बहुत आवश्यक है। कब्जे में नहीं करना, मन के दृष्टा बनना है। मन पर दृष्टि रखनी है, साक्षी बनना है। मन तो लगा ही नहीं। मन लग जाए तो ठीक हो जाए, परंतु मन का लगना या ना लगना खास बात नहीं। मन में संसार का जो राग है, नोट कर लो दो बातें। मन में संसार का जो राग है और आसक्ति है, ये सबसे बड़ा दोष का कारण है। यही अनर्थ का कारण है। मन लग भी जाएगा तो सिद्धियों की प्राप्ति तो कर लेगा, विशेषता तो आ जाएगी, परंतु जब तक संसार में आसक्ति रहेगी। एक एक शब्द पे ध्यान देना। अगर मन आपका अभी भी भटक रहा है सुनते हुए, तो ये शब्द निकल जाएंगे। संसार में आसक्ति है तो कल्याण नहीं होगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। आप बहुत विद्वान बन जाओगे, आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, आपको वेद शास्त्र कंठस्थ याद हो जाएंगे, लेकिन मूल काम नहीं हो सकता।
जब भीतर से, ध्यान दीजिएगा, जब भीतर से राग, सबसे बड़ी चीज है, जब भीतर राग और आसक्ति निकल जाएगी तो क्या होगा, यही राग और यही आसक्ति भगवान की आ जाएगी। एक मिनट भैया, मुन्नी बहन जी आपके यहाँ से आवाज आ रही है, जरा अपनी आवाज बंद कर लीजिए फोन की। बोलने रहने दो। तो कहने का तात्पर्य, ये जो राग है, ये जो आसक्ति है, ये दो अनर्थ के कारण है हमारे। आप और हम लोग समझ नहीं पा रहे। हम भगवान को पाना चाहते हैं, गलत जगह से मन को हटाना नहीं चाहते। मैं आपसे खुल के बोल रहा हूं, कल्याण नहीं होगा। जब भीतर से राग और आसक्ति निकल जाएगी तब जन्म मरण छूट जाएगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा वेद पाठी बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन राग और आसक्ति नहीं छोड़ पाते हैं, फिर संसार में आना पड़ता है। दुख होगा ही नहीं, ये जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा, क्योंकि राग और आसक्ति ही, नोट करो, दो शब्द बोल रहा हूं, गलत जगह पर राग, गलत जगह पर आसक्ति ही हमारे सब दुखों का कारण है। मैं ऐसी कोई दवा नहीं बता सकता कि मन की चंचलता खत्म हो जाए। मन का तो काम है उड़ना, मन तो चंचल है, बंदर का बच्चा है। बस इसका राग भगवान में हो जाए, इसका राग भगवान में हो जाए। हम क्यों नहीं समझ पा रहे इन बातों को? लोग कहते हैं अब ऐसे कैसे छोड़ दें। अरे छोड़ना नहीं है, कल भी बता के चुका था। आप सोचिए, बाहर की चीज, मैंने कल दो मिसालें आपको बताई थी कि जन्म जन्मांतरों का अंधकार घर में हो, जैसे ही प्रकाश होता है हमेशा का अंधकार मिट जाता है, कल ही बता के चुका हूं। और दूसरा मैंने कहा था, आपके सर का बाल जिसको संवारने पे आप कितना ध्यान रखते हो, वो भी अगर मुख में आ जाए तो आप निकाल के बाहर फेंक देते हो। क्यों? क्योंकि वो मुख की चीज नहीं है, अंदर की चीज नहीं है। बाल सर पे अच्छे लगते हैं, ये संसार, ये बाहर अच्छा नजर आता है क्योंकि बाहर ये सेवा के अधिकारी हैं। लेकिन आप और हम लोग इनको अपने चित्त में, मन, हृदय में घुसा रखा है। और गुरु क्या करेगा इसमें? ये दो शब्द मैंने आपसे निवेदन किए हैं, ये कान खोल के सुनिए, समझिएगा। जब तक संसार में राग रहेगा, शरीर में राग रहेगा, तब तक आप कितने ही सत्संग सुन लीजिए, कितनी ही ऊंचे से ऊंचा आचरण कर लीजिए। कहते ना, ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का हेतु गुणों का संग है। आसक्ति और प्रियता की तरफ तो ख्याल ही नहीं, पर चंचलता की तरफ ख्याल है। आप ये देखिए अपने मन को कि इस मन में क्या अभी भी विचार। एक दिन मीना जी ने भी 2 दिन पहले कहा था ना, कल तो मीना जी सुन नहीं रही थी, इन्होंने कहा था मन तो जा रहा है और आगे भी जाएगा संसार में ना, जाएगा नहीं, अब जाएगा उनकी सेवा करने के लिए, उनके राग और आसक्ति के लिए नहीं जाएगा। ये मैं मीना जी को खास तौर से बताना चाहता हूँ। और भी किसी भक्त के दिमाग में ये बात हो तो सुन लीजिएगा। मन का संसार में जाना बुरा नहीं है, राग और आसक्ति में जाना बुरा है। क्यों? वो तो दोष वहीं का वहीं रह गया, गलत चीज हमने समझ ली। यही छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो आप और हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं।
हमारा दुख का कारण कोई और चीज नहीं है, यही दुख का कारण है। पदार्थों में, भोगों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, घटनाओं में जो कहते हैं ना, मन का खिंचाव, इनकी प्रियता है, यही तो हमारा दोष है। इनकी सेवा में दोष नहीं है, इनमें राग जो है ये इस मूल दोष है। राग तो भगवान से होना चाहिए। और मैं एक बात कल रात्रि को सोच रहा था, आप सबसे शेयर कर रहा हूं। जो बातें मैं आपसे कहता हूं कि हे पुण्य आत्माओं, आप अपना परिचय, अपने आप को, स्वयं को जानो कि मैं आत्मा हूं। अगर यही बात, ध्यान से सुनिएगा, मेरे कहने से समझ नहीं आ रही, अगर हमारे माता या हमारे पिता हमें समझाते और वो कहते कि बेटा मैं तुम्हारी माँ नहीं, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं, तुम्हारी माँ तो भगवान है, तुम्हारे पिता तो भगवान है, क्योंकि तुम आत्मा हो। और वो ये कहते मैं भी आत्मा हूं, अब मेरी भी माता भगवान है, मेरे भी पिता भगवान है, तो आपको समझने में एक पल की देरी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उनके साथ आपने संबंध माना हुआ है, संबंध माना हुआ है। हाँ, अब तो मेरी मम्मी ने कहा है ना, इसलिए बात सही है, मेरे पापा ने कहा है तो बात सही है। कोई संत हमें समझा रहा है तो हम सोचने पे मजबूर हैं, ऐसे कैसे कह दें, हम ऐसे कैसे मान लें। अब आप बताइए, जब मानेंगे ही नहीं तो कल्याण होगा कैसे। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि बहुत भारी आश्चर्य है कि मनुष्य राग को नहीं छोड़ता। आपको रुपए बहुत अच्छे लगते हैं, आप मान बढ़ाई बहुत करने के लिए 10-20 लाख रुपए खर्च कर भी दोगे, परंतु रुपयों में जो राग है वो आप खर्च नहीं कर सकते। रुपयों ने क्या बिगाड़ा? रुपयों में जो राग है, प्रियता है, उसको निकालने की जरूरत है। गलत जगह राग कर रखा है, गलत जगह आसक्ति है, गलत जगह ममता है। वर्षों से सत्संग करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये अंदर ऐसी गंदगी जमी हुई है हमारे अंदर, वर्षों से सत्संग करते, विचार भी करते हैं, परंतु उन पुरुषों का भी ध्यान नहीं जाता कि इतने अनर्थ का कारण क्या है। अब तो मैं कहीं जाता नहीं, कुछ करता नहीं, रात दिन राम राम करता हूं, पूजा करता हूं, लेकिन मन की आसक्ति और मन का राग, तो मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा पति मेरी पत्नी, ये मूल दोष है। क्योंकि किसी भक्त ने पूछा था कि मन की चंचलता कैसे खत्म हो, इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, मन की चंचलता खत्म नहीं करनी। सब जगह राग बहुत बड़ी बाधा है, ये हट जाए तो उसका व्यवहार बड़ा सुगम और सरल हो जाए, परमार्थ और व्यवहार में भी उन्नति हो जाए। अब ध्यान से सुनिएगा, विशेष बात यह है, आसक्ति और राग खराब है। हमने गलत जगह पर आसक्ति कर रखी है, गलत जगह पर राग कर रखा है। हम बातें सुन लेते हैं, याद कर लोगे, पर राग के त्याग के बिना उन्नति नहीं होगी। कितने ही संत महात्मा को सुन लो, लोग कहते ठीक है हमने मान लिया, माना कहां, सेवा परमो धर्म है, इनकी सेवा करनी है, ये तुम इनकी सेवा के अधिकारी हो। राग और आसक्ति केवल भगवान में होनी चाहिए। प्रश्न ये होना चाहिए, राग और प्रियता का नाश कैसे हो। ध्यान से सुनो, जिस भक्त ने प्रश्न पूछा कि मन की चंचलता कैसे समाप्त हो, उसका प्रश्न ये होना चाहिए था, हमारा राग और आसक्ति कैसे समाप्त हो, कैसे दूर हो। पर मूल प्रश्न ये होना चाहिए, राग और प्रियता का नाश कैसे हो। भगवान ने गीता में इस राग को
अभी मैंने एक हफ्ते पहले भी कहा था, भगवान ने गीता के 3 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि 5 जगह पर ये राग बैठा हुआ है। 5 जगह पर राग बैठा हुआ है। स्वयं में राग बैठा हुआ है, शरीर के अंदर। शरीर मरने वाला है, सबको पता है, लेकिन शरीर में राग है। अब आप सोचिएगा, आपका स्वयं शरीर में राग है, अपनी बुद्धि में राग है। मैं अपनी बुद्धि को कैसे गलत मान लूं? मन में राग है, इंद्रियों में राग है, और संसार के पदार्थों में राग है। ये 5 राग तो अपने शरीर के अंदर ही बता रहा हूं। भगवान कह रहे हैं इनको हटा करके अगर स्वयं का राग मिट जाए, स्वयं का राग, राधे राधे भैया, राधे राधे भाई, स्वयं का राग मिट जाए तो बस 4 में स्थित रह गया। अगर स्वयं का राग मिट जाए तो हम निहाल हो जाएं। चित्त चाहे चंचल हो, कितना ही मन चंचल हो, मन की चंचलता को हम खत्म नहीं कर सकते। कम से कम आपको इतना पता चलने के बाद में कि आप पुण्य आत्मा हो, आप चेतन हो, जड़ में राग कर रहे हो शरीर के अंदर, जबकि हम इस शरीर को मरता हुआ देख रहे हैं। हम लोगों की कितनी उम्र हो चुकी है, अब हाथ पैर चलने भी कठिन होते हैं। कभी खोपड़ी में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी घुटने में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी पेट में दर्द, लेकिन फिर भी इसी में राग है। अब आप सोचिएगा, इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, लेकिन राग गलत है। इसके राग के मिटते ही 4 राग और मिट जाते हैं। एक मूल दोष जो है कि शरीर को मैं मानना, भगवान में प्रेम हो जाए सब ठीक हो जाए। भगवान से प्रेम हो, इसकी बड़ी महिमा है। उसकी महिमा ज्ञान और मोक्ष से भी अधिक है। इस प्रेम की बड़ी अलौकिक महिमा, इससे बढ़कर कोई तत्व नहीं। इसे कहा गया है प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं, तू कर ले प्रभु से प्यार, और कोई प्यार नहीं। उस प्रेम के समान दूसरा कुछ नहीं। भगवान में प्रेम हो जाए तो समझ लीजिए सब ठीक हो गया। वो प्रेम कैसे हो, ध्यान से सुनेंगे। संसार से राग हटने से भगवान में प्रेम हो जाएगा। पहली बात बता रहा हूं, जब तक संसार में राग रहेगा, शरीर में राग रहेगा, तब तक भगवान अच्छे बहुत लगते हैं, लेकिन राग प्रेम नहीं है। अगर आपके सामने 2 चीजें हों, भगवत प्राप्ति और शरीर छोड़ना हो, तो शरीर नहीं छोड़ना चाहेंगे। ये छूटेगा मगर छोड़ना नहीं चाहेंगे। अब दूसरी बात सुनिएगा, ये राग हटे कैसे? भगवान में प्रेम होने से दोनों बातें होंगी। राग भी हटाते जाओ और भगवान से प्रेम बढ़ाते जाओ। पहले क्या करें? भगवान में प्रेम बढ़ाओ। जैसे रामायण का पाठ होता है, यदि मन लगाकर और अर्थ समझकर पाठ किया जाए, कितनी जल्दी है लोगों को सुंदरकांड का पाठ 1 घंटे में खत्म करना है। समझने की जरूरत ही नहीं है क्या लिखा है चौपाई में, उसका अर्थ क्या है, क्योंकि राम से प्रेम नहीं, लीपापोती कर रहे हैं। भगवान की कथा प्रेम से सुनने से भीतर का राग स्वतः ही मिटता है, स्वतः मिटेगा। भगवान में राग जितना बढ़ता जाएगा, उतना राग संसार से कम होता जाएगा। और प्रेम जागृत होता है, उससे बड़ा विलक्षण रस भरा हुआ है। प्रेम के अंदर एक रस होता है। पाठ का साधारण अभ्यास होने से तो आदमी उगता सकता है, परंतु जहां रस मिलने लगता है वहां आदमी उगताता नहीं, उसमें एक विलक्षण रस भरा है। अब मैं आपको बता रहा हूं, संसार के राग में, शरीर के राग में
माया के राग में आप उगता जाते हो। किसी का बच्चा खो जाए, 10 दिन बाद मिले, माँ उसे चिपटा रही है। कितनी देर चिपटाएगी? 1 बार, 2 बार, 4 बार, फिर छोड़ देगी, उगता जाएगी। लेकिन कोई है संसार में ऐसा कि भगवान के प्रेम को, क्योंकि वो बड़ मान है। अब ये नोट कर लो, गहरी बात बता रहा हूं। संसार का राग, संसार की आसक्ति घट मान है, और भगवान का प्रेम बड़ मान है। अब आप बताइए, कौन ऐसा मूर्ख होगा कि घटने वाली चीज में फंसेगा? अपना समय मत बर्बाद करो। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त हो गए, उनकी कथाएं गाएं सदा मन को शुद्ध करने के लिए। मन की शुद्धि की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। मन की चंचलता की अपेक्षा अशुद्धि मिटाने की जरूरत है। मन शुद्ध हो जाएगा तो चंचलता अपने आप मिट जाएगी। मैंने कई बार निवेदन किया, निर्मल होने से मन को चाहे कहीं पर भी लगा लो। निर्मल कैसे करें? बाहर के सामान को बाहर रखो, अंदर के प्रभु को अंदर। बस हमने क्या करा, प्रभु को तो बाहर मंदिर में बैठा दिया और ममता मोह आसक्ति को अंदर बैठा लिया। अब कितने ही संत महात्माओं को हम अपना लें, कितने ही गुरुओं से दीक्षा ले लें, क्यों? जब अंदर गलत चीज आ गई तो कपट छल छिद्र आएगा, और वो भगवान को कभी नहीं सुहाएगा। इनसे आप डरते हो, झूठ बोलते हैं कपट करने से, धोखा देने से। इनसे तो बाज आते नहीं, इनको तो जान जान कर करते हैं। तो मन कैसे लगे भगवान में? बीमारी हम अपनी तरफ से बढ़ा रहे हैं। इनमें जितनी आसक्ति है, नोट करो, प्रियता है, बहुत खतरनाक है। आपको मैं ये इसलिए निवेदन कर रहा हूं, हम सबकी दोष है। विचार करके देखो, आसक्ति बहुत गहरी बैठी हुई है, भीतर बहुत पदार्थों का महत्व भरा पड़ा हुआ है। ये बड़ी भारी बाधक है। इसे दूर करने के लिए सत्संग और संत के शास्त्रों का अध्ययन करो। फिर आता है, मन को स्थिर कैसे करें? मन को स्थिर कैसे करें? मन को स्थिर करने के लिए बहुत सरल युक्ति बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप मन से भगवान का नाम लें और मन से ही भगवान का रूप ध्यान करें। एक साथ दो काम करें। हमारी गलती क्या है, हम मन से राम राम तो करते हैं, रूप ध्यान नहीं करते, तो मन भाग जाता है। मुख तो बोल रहा है, एक इंद्रिय तो काम कर रही है, मन ने छोड़ दिया। रूप ध्यान वो मन का खुद का काम है, वो नहीं करता कोई भी। एकदम सरल युक्ति बता रहा हूं, बिना रूप ध्यान के मन एकाग्र नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा। मन से ही नाम लो, मन से ही भगवान का रूप ध्यान करो। अब फिर देखो कि भगवान जैसे तुमको मन करे वैसा भगवान नजर आने लगेगा। रूप बदलना चाहो, रूप बदल लो। कई बार हम लोग आपसे निवेदन करते हैं कि अपना संबंध भगवान से बनाओ, लेकिन हम संबंध बनाते नहीं। भगवान को भगवान मान के मंदिर में बिठा रखा है। अरे कहा ना, जो तुमको रिश्ता संसार में सबसे ज्यादा प्रिय हो, तुम्हें पिता सबसे ज्यादा प्रिय है, माता प्रिय है, पति प्रिय है, पत्नी प्रिय है, प्रेमी प्रिय है, प्रेमिका प्रिय है, बेटा प्रिय है, बेटी प्रिय है, पोता प्रिय है, पोती प्रिय है, आपका सखा प्रिय है। कोई भी रिश्ता भगवान से बना लीजिए, संबंध में उसकी आसक्ति अपने आप होने लगती है। लेकिन हम सुनते हैं, करना नहीं चाहते। मैं आपको एक बात और विशेष बताना चाहता हूं, सुनने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। करने में हम लोग बहुत कमजोर हैं। हमने समझ रखा है शायद सत्संग सुनने से काम हो जाएगा ना। अगर हम ऐसा करें तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने लगे। बहुत उपाय हैं।
मैंने जो आपको उपाय बताया है, मुख से नाम बोलो और मन से उनका रूप ध्यान बनाओ, अपने संबंध में लाओ, फिर देखो कितना आनंद आएगा, कितनी प्रियता बनेगी। और भगवान से कोई संबंध बना लो, अरे अपना दास बना लो, अपना स्वामी बना लो। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण